नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। अफवाह तंत्र में हिमालय जो है, यहाँ से कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ मानसरोवर से होती हुई बांग्लादेश होती हुई भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां। आओ दोस्तों देखते हैं। हम देखते हैं जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकली है। उत्तराखंड होते हुए ये हमारे देश के 5 राज्यों से होती हुई और बांग्लादेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 5 राज्य कौन से हैं याद रखेंगे। पहला था उत्तराखंड, यूपी के बाद आती है बिहार में, बिहार के बाद में आता है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। इस प्रकार ये गंगा जो नदी है 5 राज्यों में जाती है और एक देश बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखते हैं जो गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब देखते हैं जो गंगा जो नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ दाएं हाथ से मिलती हैं, कुछ बाएं हाथ से मिलती हैं। मगर इससे जानने से पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी पहले गंगा नदी ना होकर कुछ प्रयागों से होकर जाती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार कौन कौन सा प्रयाग बनेगा, किस किस नदी से मिलकर बनेगा और कब गंगा कहलाएगी। अब ये धारा जो है गंगा की मुख्य धारा बन चुकी है। तो हम यहां देखते हैं, थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यहां से कुछ नदियां निकली हैं और ये तो इस प्रकार अगर जानेंगे तो थोड़ा सा यहां कंजेस्टेड हो रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो यहां से कुछ नदियां हैं, नदियों की धारा है जिसमें गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहां से देखते हैं कि यहां से कुछ नदियां निकली हुई हैं। जो बद्रीनाथ है, संतो पंथ हिमानी भी कहते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ के नजदीक ही क्या संतो पंथ हिमानी। अब देखते हैं यहां से एक धारा निकली है जो है भागीरथी। गंगोत्री से कौन सी धारा निकली है? भागीरथी। यहां से एक धारा निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी। एक धारा यहां से निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है, यहीं से हमें समझना है। जो अलकनंदा जो नदी है वो बद्रीनाथ के नजदीक संतोपंत हिमानी से निकली है और यहां पर ये गंगा तक पहुंचते पहुंचते 5 प्रयाग बना देती है। अलकनंदा है तो इससे कुछ धाराएं जुड़ती हैं। पहले इधर से एक धारा आती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा, ठीक है। और धौली गंगा में पहला प्रयाग बनाती है विष्णु प्रयाग। क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग।
विष्णुप्रयाग। इसके बाद एक धारा और आती है जिसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकनी। और जब अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों जलधाराओं का संगम होता है तो एक और नया प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और फिर इसके बाद में एक नदी की और जलधारा आती है जिसका नाम है पिंडार। और जब ये पिंडार अलकनंदा से मिलती है, संगम होता है, तो फिर एक और हमारा प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। इस प्रकार ये 3 प्रयाग हमारे बन गए। और फिर इधर से फिर ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो यहां से जो केदारनाथ से जो आ रही है मंदाकिनी, यहां पर एक यानी कि ये वाली जो नदी है ये है हमारी अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर एक प्रयाग और बनाते हैं जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम हो रहा है? वो हो रहा है हमारा मेन जो नदी है वो है हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी। दोनों नदियों का जब संगम होता है तो फिर ये रुद्रप्रयाग बना देती है और अलकनंदा फिर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सारा समायोजन किसमें हो रहा है? अलकनंदा नदी में। तो मुख्य जलधारा जो है वो अलकनंदा की है। फिर इधर से जो गंगोत्री से जो भागीरथी आ रही है, भागीरथी, और इधर से जो नदी आ रही है अलकनंदा, फिर ये इन दोनों नदियों का 5वां संगम होता है जिसका नाम है देवप्रयाग। 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 और देवप्रयाग के बाद जो ये धारा मुख्य धारा बनती है इसी का नाम दोस्तों हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी। तो मुख्य रूप से गंगा नदी जो है एक धारा ना होके कई धाराओं से मिलकर एक जब देवप्रयाग पे आके मिलती है तो जब उसका नाम हो जाता है आगे जाके, इसको हम किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी। अब देखते हैं कि गंगा नदी की कुछ क्या है। गंगा नदी की कुछ क्या है? सहायक नदियां हैं। कुछ बाईं ओर से हैं तो कुछ दाईं ओर से हैं। तो इधर में अगर मैं यहां से जाए तो हम यहां से देखते हैं कि ये हमारी गंगा नदी मान लिया उत्तराखंड से निकली है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पहुंच गई है। तो बाएं हाथ से देखते हैं कि बाएं हाथ से कुछ नदियां मिल रही हैं। कुछ नदियां मिल रही हैं जैसे रामगंगा, राम गंगा, फिर है गोमती, गोमती के बाद में है घाघरा। घाघरा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो घाघरा जो नदी है, जो घाघरा नदी है तो एक तरफ से तो हमारी आ रही है काली गंगा, काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, और एक आ रही है कर्णाली। दोनों नेपाल से आ रही है नदियां और इसको ही कहते हैं हम शारदा। जब शारदा और कर्णाली नदी आपस में मिल जाती हैं तो एक नदी का निर्माण होता है, उसको कहते हैं हम घाघरा। किसको कहते हैं? घाघरा। और घाघरा यहां पर आके मिल जाती है तो ये नदी क्या हो गई? इस प्रकार ये वहां से आ रही है नेपाल से, और ये शारदा है और ये कर्णाली है। ठीक है। तो शारदा और कर्णाली मिलकर एक नदी का निर्माण करें घाघरा, और एक नदी फिर आगे इससे जस्ट ही आगे आती है गंडक, और फिर एक थोड़ी सी और आगे एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी। अब देखिए जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि जो ये बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने का काम जो है कोसी नदी का। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये अपनी जो जलधारा है, जैसे आज यहां पर बह रही है तो कल को इधर की साइड को बहने लगी, फिर इधर को, यानी कि अपनी जो मुख्य धारा को वो बदलती रहती है, जिसकी वजह से बाढ़ आनी शुरू हो जाती है और जिस वजह से वहां पर तबाही होती है। अब हम यहां से देखते हैं कि कुछ
जो रामगंगा है ये उत्तराखंड से निकली है, और ये गोमती जो नदी है वो फुलर झील से निकली है। फुलर झील कहां पर? पीलीभीत से, पीलीभीत से, याद रखेंगे, पीलीभीत से निकलती है और ये मैदानों से ही निकली है एक झील से, और ये आकर कहां पे? गंगा में आकर मिल जाती है। तो हम देखते हैं जो रामगंगा है वो कन्नौज में आकर मिलती है। गोमती है, याद रखेंगे, गाजीपुर में आकर मिलती है। और घाघरा जो मिलती है दोस्तों वो छपरा में आकर मिलती है। घाघरा छपरा में, गंडक पटना में, और एक नदी और कोसी है कटिहार में, करसौला भी बोल देते हैं, करसौला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। करसौला में, कटिहार के नजदीक ये करसौला है जगह मुख्य। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो बाएं हाथ की नदियां हमने पढ़ ली, तो यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। यमुना की भी सुन लो। जो यमुना जो नदी है वो निकली है यमुनोत्री से। कहां से निकली है? यमुनोत्री से, ठीक है। यमुना नदी निकली है यमुनोत्री से, और वो लगभग 1376 किलोमीटर चलती है, और प्रयागराज में या इलाहाबाद में आकर ये संगम बनाती है, गंगा की मुख्य धारा में जुड़ जाती है। मगर इससे जुड़ने से पहले ये कुछ नदियों के साथ क्या करती है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल, बेतबा और केन। चंबल, बेतबा और केन। चंबल जो नदी है वो हमारे मिली है जालौन में, जालौन शहर में। बेतबा हमीरपुर, केन है हमारी बलिया में, सॉरी। यहां से एक नदी और मिलती है गंगा में, जिसका नाम है हमारी टॉन्स नदी। क्या नाम है? टॉन्स जो नदी है वो हमारी मिलती है कहां पर? बलिया में। एक है सोन नदी, वो पटना में मिलती है, और निकली कहां है? सोन नदी जो निकली है वो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। और फिर एक नदी और आती है यहां से, दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो दामोदर जो नदी है वो गंगा में आके मिलती है, मगर वो पश्चिम बंगाल में आकर हुगली पे मिलती है। कहां पर मिलती है? हुगली पे। हुगली का ये है कि जो गंगा की जो मुख्य धारा है, एक धारा तो क्या बांग्लादेश में चली गई, एक धारा और मुख्य उसकी कट जाती है, वो हुगली में दामोदर से मिल जाती है। तो ये गंगा की धारा में आके मिल जाती है, और हुगली पर ये मिलती है दामोदर नदी। तो और ये भी किसमें गिरती है? बांग्लादेश में। तो इस वजह से इसको भी सहायक नदी माना गया है, दामोदर नदी को, और इसको पश्चिम बंगाल का भी शोक कहते हैं, ठीक है। दामोदर नदी है। और दामोदर जो नदी है, ये जो दामोदर नदी है ये निकली है छोटा नागपुर से। कहां से निकली है? छोटा नागपुर से निकली है। तो ये जो है दामोदर जो नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकली है। पठार और है, जैसे यहां पर अगर हम यमुना नदी को देखें तो यमुना यमुनोत्री से निकली है, चंबल जालौन में आके मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर से, केन जो है वो बांदा। कहां पे? बांदा, ठीक है। टॉन्स नदी हमारी बलिया में आके मिलती है, तो इनको हम याद रखेंगे। और फिर ये दोनों नदी हुगली पे आके मिलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गंगा से बहुत ही बार पूछे गए। जैसे जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है
तो इसका नाम बदल के गंगा नदी नाम होके इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। ठीक है, यहां से अभी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको। अभी एक मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और वो अरुणाचल प्रदेश से होती है, 910 किलोमीटर भारत में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है। भारत तक उसका नाम यहां पर सापो हो जाता है ब्रह्मपुत्र का, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र हो। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है मानसरोवर से निकली हुई, तो इस पे यहां पर इसके सांगपो नाम हो जाता है, इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है, सांगपो तो कई नाम बदलती है जैसे, और भारत में प्रवेश आने पर ये नदी क्या हो जाती है, इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का फिर नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना। तो दोस्तों एक चीज देखने लायक है कि इन दोनों के नदियों के नाम बदल गए, पद्मा और जमुना। तो क्या हुआ कि जब एक धारा जमुना की और एक धारा पद्मा की, दोनों जब धाराएं ये क्या होती है, मिलती हैं, तो फिर इसका नाम बदल जाता है, फिर इसका यह नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है, जब पद्मा और जमुना, यानी कि पद्मा मतलब गंगा की धारा, और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र की धारा, आपस में दोनों धारा मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा बहने से पहले इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है, गिरने से पहले किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें। तो मेनली हमें जानना है कि जो गंगा नदी है वो किस प्रकार बनी है। तो गंगोत्री से एक धारा निकली भागीरथी, और केदारनाथ से एक धारा और निकली जिसका नाम था मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और फिर बद्रीनाथ के पास में एक जगह। तो देखो, जो ये पांचों प्रयाग हमेशा याद रखने हैं, जैसे विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। देव प्रयाग से आगे गंगा कहलाती है। एक याद और रखना कि गंगा को पवित्र नदी माना गया है। इसका एक कारण भी है कि सन 2008 में इसको भारत की नदी, यानी कि भारत की जो मुख्य नदी का नाम जो दिया गया है, यानी कि हमारे जो मुख्य नदी कौन सी है भारत की, वो गंगा नदी है। ठीक है, 2000 नाम में राष्ट्रीय नदी इसको घोषित कर दिया। और गंगा नदी सबसे साफ नदी है क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और वो क्या काम करता है, रियो बैक्टीरियाफेज, कि गंगा के जल में जितने भी दूषित कीटाणु वगैरह होते हैं, तो ये बैक्टीरिया उनको क्या करता है, साफ कर देता है। तो हम गंगा का जल चाहे अपने घर में कितने ही दिन रखें, मगर वो उसका पानी कभी सड़ता या दूषित नहीं। तो उसका कारण क्या है कि गंगा के जल में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसकी वजह से गंगा का जल हमेशा शुद्ध रहता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, और हम अपनी वीडियो में क्या से क्या इंप्रूव कर सकते हैं कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद।